नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने की तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा। किसान नेताओं ने ठुकराई प्रधानमंत्री की अपील और कानून वापसी की घोषणा से गाजीपुर बॉर्डर पर मना जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों से घर लौट जाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर यह घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सरकार की ओर से कृषि और किसानों के हितों के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, बातचीत का प्रयास किया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया। मोदी ने कहा, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपने अपने घर लौट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें, आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। उधर किसानों ने इस ऐलान का स्वागत किया। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चा का कहना है कि अभी वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार नहीं किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक संसद में प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसान नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उनके इस ऐलान से आंदोलनरत किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के ऐलान पर अविश्वास जताते हुए कहा कि अभी बस ऐलान हुआ है, हम संसद से कानूनों की वापसी तक इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े अन्य मसलों पर भी बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिल वापस लेने की घोषणा का किसानों ने स्वागत किया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने पटाखे जलाए और मिठाई भी बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाना अपनी जीत बताया। हालांकि कल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा। गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 साल से डटे हुए हैं। हर मौसम और विभिन्न मुश्किलों का सामना करते हुए किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में जुटे रहे। यहाँ तक कि आंदोलन को लंबा चलाए रखने के लिए बारी बारी किसान अपने घरों से आंदोलन स्थल तक आते रहे। गाजीपुर किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता सरदार जगतार सिंह बाजवा ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान को किसानों मजदूरों के लंबे संघर्ष मजबूती से आंदोलन चलाने की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने गुरु नानक पर्व पर कृषि कानून वापस लेने की बात कहकर अच्छा काम किया है। यह देश के किसान की जीत है। उन किसानों की शहादत को नमन है जिन्होंने इसके लिए अपने प्राण दिए हैं। ये किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह हर उस दिन की जीत है जो खेतों में मेहनत कर लोगों को अन्न खिलाता है। किसानों ने खेती के साथ साथ एक लंबा आंदोलन भी चलाया और अपने हक की लड़ाई लड़ी। फिलहाल आंदोलन स्थल खाली नहीं होगा। आज गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून वापस लेने की घोषणा होने पर किसानों ने जमकर खुशियां मनाई। किसानों ने बॉर्डर पर जमकर आतिशबाजी की, किसानों ने जमकर नारेबाजी की और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
सिखों के पहले गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन हुए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर शहर के गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रकाश पर्व के चलते गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद वीके सिंह ने भी शहर के प्रमुख गुरुद्वारों में पहुंचकर अरदास की और सिख समाज को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर सिख समाज और कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। गुरु नानक साहब का प्रकाश दिन है, सब ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਨਵੀਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ 95,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ 95,000 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ नहीं है, उन्होंने सहायता करो। सो गुरु नानक साहब का आशीर्वाद लो, इन्हें बेनती प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। प्रकाश पर्व पर सुबह से गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। रागी गायकों ने गुरुवाणी प्रस्तुत की, तो वहीं गुरु साहब सिंह का पाठ भी किया गया। इस दौरान शहर के गुरुद्वारों में केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद वीके सिंह भी पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वीके सिंह सी ब्लॉक कविनगर गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरुद्वारा प्रबंध समिति के दलजीत सिंह, जयवीर सिंह बत्रा, कुलवंत, जोगा सिंह, जितेंद्र सिंह जग्गी ने वीके सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार SP सिंह को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद वीके सिंह कविनगर G ब्लॉक गुरुद्वारा पहुंचे और वहां शबद कीर्तन में शामिल हुए। यहां उनका स्वागत समिति के प्रधान रविंद्र सिंह जौली, धर्मेंद्र सिंह, AC सुभाष सिंह ढींगरा, ओम प्रकाश धमीजा, इकाल सिंह सोड़ी द्वारा वीके सिंह को सरोपा और गुरु नानक देव की तस्वीर भेंट की गई। वीके सिंह ने राजनगर सेक्टर 10 और इंदिरापुरम सहित कई गुरुद्वारों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। करतारपुर कॉरिडोर में खेले जाने पर उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर यह पावन कार्य होने से सिख समाज के लोग गुरु के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए पूरे सिख समाज को शुभकामनाएं और PM मोदी का आभार भी वीके सिंह ने जताया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर आज शहर के गुरुद्वारों में विशेष आयोजन किए गए। सुबह से ही श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने पहुंचना शुरू हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अखिल भारतीय महर्षि महासंघ 26 दिसंबर को हरिद्वार में महाकुंभ आयोजित करने जा रहा है। महासंघ ने 20 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य लिया है। राष्ट्रीय महासचिव और हम लोग यहाँ हरिद्वार में 25 और 26 तारीख को दिसंबर में एक महाकुंभ आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें कि देश भर के त्यागी, भूमिहार, ब्राह्मण, चित्पावन, गालक सभी लोग इकट्ठा होंगे। और यहाँ से हम एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम है, जहाँ सारे ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म ऋषि सारे इसमें आते हैं, उनको हम मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम के कार्यक्रम के साथ 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को पहली बार एक साथ एक मंच पर जोड़ने का काम अगले 3 वर्षों में रहेगा। तो हरिद्वार चूंकि पावन नगरी है, भगवान की नगरी है और ब्रह्म ऋषियों का उद्गम स्थल भी है, तो सभी का यही विचार बना कि क्यों ना इस कार्यक्रम को हरिद्वार से ही शुरू किया जाए। तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में संख्या रहेगी, जिसमें 1000 के आसपास हमारे देश के हर कोने से ब्रह्म ऋषि इकट्ठा होंगे, चाहे वो फिर राजनीतिक क्षेत्र के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई आपके प्रोफेशनल्स हैं, हर प्रकोष्ठ से, वकील हैं, चिकित्सक हैं, हर प्रकोष्ठ से जो है हमारे जो भी लोग कहाँ समाज में अच्छा काम कर रहे हैं वो सारे इकट्ठा हों। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मना रहा है। गाजियाबाद में भी कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई।
आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न दिवंगत इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उन्हें नमन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। विजेंद्र यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया था। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कराया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी विश्व की सबसे ताकतवर महिला थी। आज दुनिया की एक ताकतवर महिला नेत्री साबित हुई, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी हिंदुस्तान की सियासत में विरोधी दलों ने दुर्गा के नाम से भी उन्हें संबोधन किया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, महिला सशक्तिकरण का भारत में एक सबसे सशक्त नाम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज 105वीं पुण्यतिथि है। तरह तरह की चीजें जनता के बीच गुमराहियत की फैला रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के नक्शे में 1971 में एक बांग्लादेश नाम के देश का उत्पत्ति कर दी थी और 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करा के घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।